हेलो दोस्तों, आज डे 13 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर का। कल हमने देखा था कैसे हम अपने बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो करते हैं, कैसे ईच राउंड में हम अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को एकदम लास्ट में ले जाते हैं एंड स्वैपिंग की टेक्निक से हम उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आज हम अपने दूसरे एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे जो कि हमने कल बताया था, जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हम बबल सॉर्ट में डिफरेंट राउंड्स के थ्रू ईच एलिमेंट को हम अपने राइट प्लेस पर ले जाते थे। एग्जैक्टली लाइक दैट हम इंसर्शन सॉर्ट में भी हमारे डिफरेंट राउंड होंगे एंड ईच राउंड एलिमेंट अपने राइट प्लेस पे आ जाएगा। एलिमेंट ऑन राइट प्लेस। सी हमने बबल सॉर्ट में देखा था कि हमारा उसमें भी हमारा एलिमेंट सही जगह पे आ रहा था, बट इसमें और बबल सॉर्ट में एक बेसिक डिफरेंस है जो कि है बबल सॉर्ट में हमारा क्या था, लार्जेस्ट एलिमेंट सही जगह पे आ रहा था, और जबकि इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, हमारा जो हमने एलिमेंट पिक किया है, तो मतलब कोई एलिमेंट जो हमने पिक किया है वो अपने राइट प्लेस पे आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं और फिर इसका कोड लिखेंगे। लेट्स से हमारे पास इनपुट एरे है, वो कुछ इस तरह से है 2, 9, 1, 11 और 3। और इसके इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो राउंड 1 होगा उसमें क्या होगा, बिफोर स्टार्टिंग द इंसर्शन सॉर्ट हमें एक चीज हमें पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी एक सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक सिंगल 1 साइज का एरे है जिसमें कुछ भी नंबर पड़ा हो, जैसे 9 पड़ा हो, 2 पड़ा हो, 3 पड़ा हो, दैट डजंट मैटर। बट अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो वो सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है, राइट, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ट्रेवर्सिंग की और स्वैपिंग की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सो एक सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड रहेगा। सो अगर हम 2 की बात करें, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर 2 को देखें तो अपने आप में सॉर्टेड एलिमेंट है, राइट। तो हमेशा जो हमारा पास होगा वो हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इससे लेफ्ट में जितने एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। एंड कंपैरिजन में अगर ये बड़ा होता है तो हम इसे राइट साइड में रखेंगे, और ये अगर छोटा होता है तो हम इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे। मतलब हम 2 और 9 में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन, अगर 2 9 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 आना चाहिए ऑन राइट साइड। अगर 2 9 से छोटा है तो आना चाहिए लेफ्ट साइड। राइट साइड में मतलब क्या है, सिंस 2 9 से छोटा है तो जब एरे सॉर्टेड होके आएगा तो वो कुछ ऐसा होगा 2 और 9, और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो भी एरे में है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, तो ये करेंगे कैसे। बबल सॉर्ट में हमने देखा था कि हम स्वैपिंग कर रहे थे एलिमेंट्स की, 2 एलिमेंट लिए हमने उसे स्वैप कर दिया इन बबल सॉर्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में देख लो एंड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड इंसर्शन सॉर्ट भी आपको और इजीली समझ में आएगा। बट इंसर्शन सॉर्ट में हम स्वैपिंग टेक्निक का यूज नहीं करते, हम करते हैं शिफ्टिंग टेक्निक का यूज। शिफ्टिंग मतलब लेट्स से हमारा एग्जांपल था 2 9 1 3, 2 9 11 3। तो 2 9 11 1 3, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नहीं, हमने भी इसमें कुछ काम किया नहीं था। अब फर्स्ट राउंड में हम चेक करेंगे इस एलिमेंट को अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से। अगर 9 2 से छोटा होता तो हम 9 को यहां पे ले जाते, बट 9 2 से बड़ा है तो इसको हम ये केस ना रख के हम इसको एज इट इज रखेंगे। तो राउंड 1 के बाद जो हमारा
एरे निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, राइट। ये तो हो गया राउंड 1। अब राउंड 2 में क्या है, हमने हमारा इतना एरे सॉर्टेड हो गया है, हम 11 को पिकअप करेंगे राउंड 2 में। 2 9 11 1 3। नाउ 11 को कंपैरिजन करेंगे उसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से। पहले 11 को 9 से कंपेयर करेंगे, 9 से बड़ा है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर 11 को 2 से, अगेन अगर 9 से बड़ा है तो हमें आगे जल्दी बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। हमारे नेक्स्ट केस हमें और क्लियरली हमें बताएगा कि हमारा एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। तो राउंड 2 के बाद भी हमारा एज इट इज यही हमारा एरे रहा। ना हम आते हैं राउंड 3 पे। वन 11 1 और 3। ना हमारा कर्सर आएगा 1 वाली पोजीशन पे। नाउ इस केस में देखेंगे, इस केस में मजा आएगा। हम पहले 11 से कंपैरिजन करेंगे, अगर ये 11 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, करेक्ट। नाउ ये कंपैरिजन तब तक चलता जाएगा जब तक हम इस पोजीशन पे नहीं आ जाते, मतलब जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है। तो पहले 11 से कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट साइड में आया, फिर 9 से कंपैरिजन करेंगे, फिर लेफ्ट साइड में आया, और फिर 1 2 से कंपैरिजन करेंगे, फिर लेफ्ट साइड में आया। नाउ हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, बबल सॉर्ट में हम स्वैप कर लेते हैं कि इसको यहाँ लिया है और 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे। पर इस केस में हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। कैसे कि हमारा जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट एक राइट शिफ्ट हो जाएंगे। हम कोड में देखेंगे राइट शिफ्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पर अभी के लिए अभी मान लो कि हम ये सारे एलिमेंट खिसक के एक ब्लॉक आगे आ जाएंगे। तो राउंड 4 जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हमारा एरे क्या बन के आएगा, 1 2 9 11 और 3। ना हमारा पॉइंटर आ गया लास्ट एलिमेंट पे। अब इस एलिमेंट में हम दोनों केस इंप्लीमेंट हो जाएंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, लेफ्ट और राइट वाले। सी पहले कंपैरिजन होगा 11 से, 11 छोटा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, और फिर कंपैरिजन होगा 9 से, 9 से छोटा लेफ्ट में जाएंगे, फिर कंपैरिजन होगा 2 से, 2 से ये बड़ा है तो ये एलिमेंट इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अगेन शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग कितने एलिमेंट्स की होगी, सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स की, 9 और 3 की। 1 2 3 9 11। और हमारा एरे अब फिनिश हो गया है, और अब देखो कि ये हमारा पूरा सॉर्टेड एरे आ गया हमारे पास। बबल सॉर्ट में हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट पहले आ रहा था, बट इस सॉर्ट में हमने देखा हम कोई भी एलिमेंट जो पिक कर रहे हैं उसे अपनी सही जगह पे पहुंचा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं, एंड मैं दोबारा से ड्राई रन करूंगा एक और एग्जांपल के साथ, एंड देन ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आई नो कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो सकती है। अगेन जैसे हमने बबल सॉर्ट में नोटिस किया था, हम यहाँ पे भी एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि 5 एलिमेंट थे और हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 4 राउंड्स, करेक्ट। तो लेट्स जस्ट जंप बैक टू अवर कोड। फटाफट से एक एरे इनिशियलाइज करते हैं। इंट एरे 5 साइज के लेते हैं। चलिए एरे में एलिमेंट्स हैं हमारे 1 8 6 55 7 32 999 4। 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिए हमने। नौ सीधा एक इंसर्शन सॉर्ट का हम फंक्शन बना लेते हैं जैसे हमने बबल सॉर्ट में बनाया था, इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पे अपने एरे पास कर दिया अलॉन्ग विद साइज 6 से। आप लोग नोटिस किया होगा मैं जब भी फंक्शन बनाता हूँ तो पहला जो वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल से शुरू होता है और सेकंड वर्ड हमेशा लार्ज कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो इसको हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो स्मॉल से, एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट लार्ज कैपिटल लेटर में। ये जैसे एक नेम यू कैन से नॉमेनक्लेचर फॉलो करने की तकनीक है, सो इट्स बेटर कि आप इसे फॉलो करो। कोई कंपल्जन नहीं है, बट या एवरीवन इज फॉलोइंग दिस। हमने यहाँ पर अपने एरे रिसीव किया इंट ARR, हमने अपना साइज रिसीव किया इंट
साइज। नाउ यहाँ पे क्या होगा, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं टेम्प नाम का। क्यों लिया मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसा कि हमने पता है कि पहला राउंड हमेशा जो आउटर लूप है वो 5 एलिमेंट के केस में 4 बार ही चला था, मतलब n एलिमेंट के केस में n-1 टाइम चलेगा। तो फर्स्ट से लेके साइज -1 तक और i प्लस प्लस, ये हो गया हमारा आउटर लूप। एक इनर लूप और लगाएंगे हम फॉर, लेट मी जस्ट टीच यू दिस एज वेल। सी जो हमने i का लूप लगाया है वो तो हमारे राउंड्स के लिए था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये इसके लिए था। बट j का लूप हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि जो अंदर एक्चुअल कंपैरिजंस हो रहे हैं ये j के लूप से करेंगे हम। नाउ let's take our example again, 2, 9, 11, 1, 3. वन और 3 हम बताओ मैं टाइम वेरिएबल हमने क्यों लिया है। हमने देखा था 2 अपने आप में सॉर्टेड है, बट हर लूप में हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे थे। पहले हम 9 को पिक किया था फर्स्ट लूप में, सेकंड लूप में हमने 11 को पिक किया था, थर्ड लूप में हमने 1 को पिक किया था, फोर्थ लूप में हमने 3 को पिक किया था। तो उस पिक करने के लिए हमने टेम्प वेरिएबल ले लिया और टेम्प में हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर कराएंगे। फर्स्ट लूप में 9, सेकंड लूप में 11, थर्ड लूप में 1, फोर्थ लूप में 3। मतलब हम टेम्प में क्या स्टोर करा रहे हैं, ARR ऑफ i। क्यों, क्योंकि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो तो हमने ऑलरेडी सॉर्टेड था 2, तो हम i की वैल्यू पहले फर्स्ट लूप में 1 होगी तो हमने 9 स्टोर हो जाएगा, सेकंड लूप में i की वैल्यू 2 होगी तो इसमें 11 स्टोर हो जाएगा, थर्ड लूप में i की वैल्यू 1 होगी एज इट इज एंड सो ऑन। तो हमने इसलिए टेम्प वेरिएबल लिया था। फटाफट से टेम्प को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। टेम्प में हमने ARR ऑफ i स्टोर करा लिया। नाउ फॉर लूप कहां से चलेगा, फॉर int j इज इक्वल टू, ये चलेगा i-1। I'll tell you why। और j की वैल्यू जब तक इज इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस। मैं ये लूप अब नोटिस किया होगा, सारे लूप मैंने अभी तक प्लस में चलाए थे प्रीवियस एग्जांपल पे, इसमें माइनस में क्यों चलाया, क्योंकि जब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जो हमने यहाँ पे देखा था अपने केसेस में, जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो देखो, अगर हमने 11 पिक किया था तो कंपैरिजन लेफ्ट साइड में हो रहे हैं एंड हमेशा इंडेक्स की वैल्यू माइनस हो रही है। पहले हमने कंपैरिजन किया था A3 का A2 से, फिर जो हमने कंपैरिजन किया था A3 का A1 से। आई एम टॉकिंग अबाउट R3। पहले 1 का कंपैरिजन हमने 11 से किया, फिर 2 से किया, फिर 9 से किया, फिर 2 से किया। तो हर केस में हम अपने लूप की वैल्यू एक कम कर रहे हैं, इसलिए मैंने j माइनस माइनस लिया था। नाउ टेल यू मैंने i-1 क्यों लिया स्टार्टिंग, ये इसलिए लिया क्योंकि देखो जब फर्स्ट लूप चलेगा हमारी वैल्यू i की वैल्यू 1 होगी, करेक्ट। नाउ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए मैंने j की वैल्यू i-1 ली। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स जस्ट कोड इट नाउ। अब हम अपना कोड लिखते हैं, अपने शिफ्टिंग का कोड। हम कंपैरिजन कराएंगे सीधा सीधा। कंपैरिजन किस तरह से कि ARR ऑफ j की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन टेम्प है। एक बार मैं कोड लिख लूं फिर मैं आपको पूरा डायरेक्ट करके समझाऊंगा, देन यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। अगर ARR ऑफ j की वैल्यू लेस देन टेम्प है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दो केस बनाते हैं, इफ और एल्स। अगर ARR ऑफ j की वैल्यू इससे छोटी है तो ये लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो हमारे इस केस में शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग कैसे होगी, ARR ऑफ j प्लस 1 में हमने स्टोर करा लिया ARR ऑफ j, और एल्स के केस में हमें कुछ करना नहीं है। तो ब्रेक लगा के बाहर आ गए लूप से, लूप के बाहर आए तो हम अपनी वैल्यू को कॉपी करा देते हैं j प्लस 1 में वापस इज इक्वल टू टेम्प, एंड आई थिंक वी आर गुड टू रन आवर प्रोग्राम। एक बार इसे रन करके देखेंगे। आई नो बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई होगी। इंट यहाँ पे हमने i इनिशियलाइज नहीं किया,
और ओके, यहाँ पे हमें जे की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे इंट जे ले लेते हैं। सो अभी भी कुछ एरर आ रहा है, लेट्स जस्ट रन आवर कोड एंड सी। ये टेम्प तक चला, i1 से लेके साइज, ओके इस साइज -1 नहीं आएगा, इस साइज आएगा कि हमने लेस देन यूज किया 1 4। नाउ देखो हमारा कोड अब रन कर गया। लेट मी टेल यू हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने बेसिकली एक एरे बनाया है 6 साइज का। इंसर्शन सॉर्ट एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एरे और साइज पास कर दिया। फिर यहाँ पे हमने एरे को प्रिंट करा लिया है, नो रॉकेट साइंस। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेरेशन किया है और यहाँ पे हमने एरे रिसीव किया और साइज रिसीव किया। इन टेम्प नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है। क्यों बनाया? ताकि हम ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम सर्च करना है, चाहे 9 हो, 11 हो, राउंड 3 में 1 हो, इन सब एलिमेंट्स को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो हमने टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ i बनाया। देन यहाँ पे हमने इंट j अलग से क्यों लिखा है? पहली चीज क्योंकि हमें j का यूज करना है आउटसाइड दिस फॉर लूप। अगर मैं j को अलग से इनिशियलाइज नहीं करता, डिक्लेयर नहीं करता, तो हम यहाँ पे j की वैल्यू यूज ही नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं j को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, फिर एक लूप चलाया i-1 से लेके j इज ग्रेटर देन 0 तक। क्यों? लेट्स टेक अवर दिस एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल में क्या हुआ? जो हमारे टेम्प में पड़ी हुई थी वो थी वैल्यू 3, राइट। अब हमें 3 का कंपैरिजन करना है इन सारे एलिमेंट से। इन सारे एलिमेंट मतलब अगर हमारा i इज इक्वल टू, अभी i क्या था? हमारा इंडेक्स, तो इंडेक्स हमारा 4 पे है। अब मुझे इंडेक्स कंपैरिजन करना है इस 3 का, इंडेक्स 3 से, इंडेक्स 2 से, इंडेक्स 1 से और इंडेक्स 0 से। तो मैं क्या पैटर्न फॉलो नोटिस किया कि मेरी i की वैल्यू तो 3 थी, i की वैल्यू तो 4 थी, बड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे कंपैरिजन करना है। इसलिए मैंने लूप जो स्टार्ट किया j इज इक्वल टू i-1 से स्टार्ट किया कि i-1 पहले हम चेक करेंगे 3 इंडेक्स पे, फिर हम चेक करेंगे सेकंड इंडेक्स पे, जो कि हमने इस केस में किया। पहले हमने चेक किया 3 इंडेक्स पे, फिर हमने चेक किया सेकंड इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट और फिर 0th इंडेक्स पे। ये तो बात हुई हमारे j की लूप की। अब j -1 क्यों लिया? क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सी 3 2 1 0, हमने 0 1 2 3 चेक नहीं किया, हमने 3 2 1 0 चेक किया। इसलिए j -, और j ग्रेटर देन 0 क्यों? हमें कब तक करना है? तब तक हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट में ना पहुंच जाए। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया कि j इज ग्रेटर देन 0 तक और j -। देन सिंपल हमने कंपैरिजन किया कि अगर हमारी जो टेम्प वाली वैल्यू है, थोड़ा सा क्लियर करके मैं दोबारा समझाता हूँ। 1 2 व्हाट्स अवर इनिशियल एरे 2 9 11 1 3 2 9 11 1 और 3। ये हमारा पहला टेम्प में ये आया, टेम्प इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि अगर टेम्प इससे छोटा है, किससे? ARR ऑफ j से, क्योंकि j हमारा i-1 था, ये हमारा i की वैल्यू इस पे, ये हमारा i का काउंटर है। अगर छोटा है तो हमें क्या करना था? शिफ्ट करना था। और अगर बड़ा है तो एज इट इज रहने देना था, करेक्ट। वही हमने किया कि अगर हमारा टेम्प इससे छोटा है, वही मैंने यहाँ पे, अगर टेम्प इससे छोटा है तो मैंने शिफ्ट कर दिया, वरना मैंने इसी जगह लूप से बाहर आ गया। शिफ्ट कैसे किया? ARR ऑफ j + 1, तो हमने ARR ऑफ j कर दिया। j + 1 का मतलब i होगा, क्योंकि हमने j को इनिशियलाइज किया था i-1 से, तो j + 1 का मतलब i हो गया। तो मैंने i वाली जो वैल्यू थी इस जगह पे मैंने 9 हटा के, अभी के एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ ये 1 था, तो 1 हटा के मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब मुझे वापस यहाँ पे 1 भी लिख के आना है 2 की जगह पे, तो उसके लिए मैंने क्या किया? ARR ऑफ j + 1 में मैंने टेम्प डाल दिया वापस। j + 1 मतलब i। एक बार इस कोड को ड्राई रन करना, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट एनीथिंग विच यू विल फेस डिफिकल्टी विद।